स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग 11वां चैप्टर जो है वो लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे एग्जांपल के इसी क्रम में मैं करवा रहा हूँ आपको एग्जांपल नंबर 14, जिसमें मुझे दिया हुआ है यहाँ पे परवलय x² बराबर 4y और रेखा की समीकरण है x बराबर 4y - 2। देखिए बच्चों परवलय की समीकरण जो है x² बराबर 4ay के रूप की है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि किस प्रकार का परवलय होगा। ये परवलय जो है बच्चों वो धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित एक परवलय होगा। कैसा परवलय होगा बच्चों? ये धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित एक परवलय होगा x² बराबर 4y। तो देखिए बच्चों यहाँ पे परवलय जो है वो किस रूप में आपके पास आएगा? परवलय जो है वो इस रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो परवलय है ये धनात्मक y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो रेखा की समीकरण है, इस रेखा की समीकरण से देखिए बच्चों ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटेगी? y का मान 0 करेंगे तो x का मान आएगा यहाँ पे -2, तो y का मान 0 करने पे x का मान -2 आएगा। अगर बच्चों इस पॉइंट पे मैं -2 लेके चलूँ तो यहाँ पे मैं -2 यहाँ पे अंकित कर दूंगा। y अक्ष को ये कहाँ काटेगी? इसके लिए x का मान 0 करेंगे तो बच्चों y का मान यहाँ पर 1/2 होगा, और y का मान अगर 1/2 मैं यहाँ पर अंकित करता हूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे इन दोनों ही बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा कुछ इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर रेखा हमने ड्रॉ कर दी, परवलय हमने ड्रॉ कर दिया। रेखा और परवलय से घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है बच्चों वो इस रूप में हमें प्राप्त होगा, और ये रेखा जो है वो परवलय को मान लिया कि दो बिंदुओं A और B के ऊपर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए बच्चों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे? हमें सिंपली बच्चों क्या करना है यहाँ कि बिंदु A से भी सामने वाले अक्ष के ऊपर एक लंब डालना है M, और बिंदु B से भी सामने वाले अक्ष के ऊपर हमें एक लंब डालना है, और यहाँ पर इस बिंदु को हम नाम दे देंगे N। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे दोनों ही प्रतिच्छेदी बिंदुओं से सामने वाली अक्ष के ऊपर हमने एक लंब डाल दिया। देखिए बच्चों अब हम m और n के निर्देशांक प्राप्त करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? m से लेके n तक की लिमिट के साथ जब मैं पहले रेखा के समीकरण से y का मान रखूंगा तो मुझे m n b a ये टोटल क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा, और उसमें से मैं mn की लिमिट के साथ जब परवलय की समीकरण वाला पार्ट माइनस करूंगा तो ये दोनों रिक्त स्थान वाले पार्ट जो हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष बचेगा। देखिए बच्चों यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु A और B के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं। तो x² बराबर देखिए बच्चों यहाँ 4y, और यहाँ पर x² बराबर 4y का जो मान है बच्चों वो x - 2 x + 2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है रेखा के समीकरण से x बराबर 4y - 2। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा x² - x - 2 बराबर 0। ये x में एक द्विघात समीकरण आ गई, जिसके फैक्टर करेंगे तो x² - का 2x प्लस का 1x और माइनस का 2 बराबर 0 होंगे। अब इन दोनों में से हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो x - 2 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पर x - 2 बचेगा। अब देखिए बच्चों x - 2 फिर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 1 बचेगा, बराबर में आएगा 0। तो बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यू जाएगी, प्लस की 2 और माइनस की 1। देखिए बच्चों जब मैं x का मान रखता हूँ यहाँ पे प्लस का 2, x का मान जब मैं यहाँ पे प्लस का 2 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे y का मान कितना मिलेगा? 4 2, x का मान प्लस का 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और या 4 में 4 का भाग देंगे 1 तो y का मान हमें प्राप्त होता है 1। और जब मैं यहाँ पर x का मान -1 रखता हूँ बच्चों तो -1 का वर्ग होता है +1, -1 का वर्ग होता है +1, और यहाँ पर y का मान आ जाएगा 1/4। तो इसके संगत y का मान आ जाएगा 1/4। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बिंदु A के जो निर्देशांक हैं वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे -1 और 1/4, और B के जो निर्देशांक है बच्चों वो आपको प्राप्त हो जाएंगे 2 और +1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे? A और B के जो x निर्देशांक है उन्हीं को लेके हम M और N के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो M के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों -1 और 0, और N के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे 2 0। अब आप खुद देखिए बच्चों यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल -1 से 2 तक की लिमिट के साथ y का मान पहले हम रेखा की समीकरण से रखेंगे, उसके बाद में देखिए बच्चों हम इसमें से माइनस कर देंगे -1 से 2 की लिमिट, और y का मान हम कहाँ से रखेंगे बच्चों?
परवलय की समीकरण से। देखिए बच्चों यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, -1 से 2 तक की लिमिट, y का मान जब रेखा के समीकरण से निकालेंगे बच्चों तो वो x + 2/4 के रूप में मुझे प्राप्त होगा, और -1 से 2 तक की लिमिट के साथ जब y का मान परवलय से रखेंगे तो वह x² के रूप में हमें प्राप्त होगा। 1/4 जो है बच्चों वो बाहर आ जाएगा, x + 2 का जो समाकलन होता है वो x² प्लस में 2x हमें प्राप्त होगा, लिमिट -1 से +2, और x की घात 2/4 का इंटीग्रेशन होगा बच्चों x की घात 3/3, तो 4 तिया हो जाएगा 12, लिमिट यहाँ पर भी -1 से 2 अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 1/4, जब मैं प्लस का 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4/2 यानी कि 2 और 2 2 4, तो 4 और 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 6। माइनस के साथ जब लोअर लिमिट रखूँगा बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 और -2। x के स्थान पे 2 रखूँगा बच्चों तो ये 2 की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे 8/12, और माइनस के साथ जब -1 रखेंगे तो ये -1/12, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/12। सोल्व करेंगे देखिए बच्चों आएगा 1/4, 6 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 1/2, और यहाँ पर देखिए बच्चों 8 और 1 9/12, तो मुझे यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 9/12। अब देखिए बच्चों हम इसको थोड़ा और आगे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 -1 15/2, और 15/2 को जब 1/4 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 15/8, और 9/12 को जब कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 3 से कैंसिल करेंगे तो 3/4। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा 8, तो अपने पास यहाँ पे 15 - 6 यानी कि 9/8 वर्ग इकाई के रूप में हमारे पास हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों हमने सबसे पहले यहाँ पे परवलय को ड्रॉ किया, उसके बाद में हमने रेखा को ड्रॉ किया। रेखा के लिए केवल आपको ये देखना होता है कि x अक्ष को कहाँ काटेगी और y अक्ष को कहाँ काटेगी। उसके बाद में दोनों से घिरा हुआ छायांकित हिस्सा हमने प्राप्त किया। प्रतिच्छेदी बिंदुओं के निर्देशांक दोनों समीकरण को हल करके हमने प्राप्त कर लिए, और जो दोनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं के जो x निर्देशांक है वही बिंदु m और n के निर्देशांक होंगे। पहले हमने m से n तक की लिमिट के साथ रेखा की समीकरण लगाई, और उसमें से हमने माइनस कर दिया m से n तक की लिमिट और परवलय की समीकरण, जिससे मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा जो कि 9/8 वर्ग इकाई के रूप में हमारे सामने आएगा। एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे वक्र है x² + y² बराबर π²। पाई एक अचर राशि है, तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वक्र है वो एक वर्त को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो x² + y² बराबर π² है वो एक वर्त है जिसका केंद्र जो है बच्चों वो आप समझ सकते हैं कि मूल बिंदु होगा, और जिसकी त्रिज्या जो है वो पाई होगी। देखिए बच्चों यहाँ पे y बराबर sin x भी आपको अच्छे से पता है, sin x हम लोग वक्र है ये हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, और इस वर्त का और इस वक्र का y बराबर sin x के मध्यवर्ती हमें प्रथम चतुर्थांश से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। देखिए वर्त जो है हम किस प्रकार से ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये वर्त तो हो जाएगा यहाँ पे जिसका केंद्र जो है बच्चों वो मूल बिंदु होगा, और जिसकी त्रिज्या जो है बच्चों वो पाई इकाई होगी। तो देखिए बच्चों हमने यहाँ पे पाई त्रिज्या का एक वर्त जो है वो हमने ड्रॉ कर लिया। देखिए बच्चों चूंकि इसकी त्रिज्या जो है पाई होगी, इस वजह से इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे पाई हो जाएंगे। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा π/2। साइन की खासियत बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन फलन का मान 0 पे 0 होता है, पाई पे ये 1 होता है, π/2 पे ये 1 होता है, पाई पे जाके वापस 0 होगा। तो बच्चों जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास इस प्रकार की यहाँ पे एक शेप आएगी, और इस प्रकार से जिग-जिग मोशन में चलता जाएगा। अब देखिए बच्चों आपको यहाँ पे वर्त और sin x के बीच का प्रथम चतुर्थांश में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है बच्चों वो इस छायांकित हिस्से के द्वारा मैं यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो मुझे इस छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। देखिए बच्चों काफ़ी आसान है यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन। आपको सिंपल क्या करना होगा, 0 से लेके पाई तक की लिमिट के साथ जब आप वर्त की समीकरण लगाएंगे तो हमें यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूरा प्राप्त हो जाएगा, और उसमें से कितना माइनस करना है, 0 से लेके पाई तक की लिमिट के साथ y का मान जब मैं यहाँ पे sin x वाले वक्र से रखूँगा sin x, तो ये वाला पोर्शन जो है वो प्रथम चतुर्थांश के टोटल क्षेत्रफल में से माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ केवल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों अपने पास यहाँ पे अभिष्ट क्षेत्रफल किस प्रकार से प्राप्त होगा, 0 से लेके पाई तक की लिमिट के साथ पहले जो y का मान है वो हमें लेना पड़ेगा वर्त की समीकरण से। कहाँ से लेना पड़ेगा, वर्त के समीकरण से। और फिर 0 से पाई के साथ y का मान जब मैं वक्र y बराबर sin x से लूँगा
तो यहाँ पे मेरे पास छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो शेष बचेगा। तो देखिए बच्चों 0 से पाई तक की लिमिट के साथ वर्त से y का मान देखिए बच्चों अपने पास आ जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। 0 से पाई की लिमिट के साथ y का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे sin x और dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये हो जाएगा x/2। रूट में वापस आएगा आपके पास पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर/2। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये आ जाएगा x/पाई और लिमिट जो है वो 0 से पाई रहेगी। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कोस x होता है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिमिट रहेगी 0 से पाई। देखिए बच्चों जब अपर लिमिट पाई अप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई स्क्वायर/2 इंटू में पाई/2। माइनस में देखिए बच्चों अपर लिमिट के बाद जब यहाँ पे 0 लगाएंगे तो x के स्थान पे 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 होगा और यहाँ पर ये पार्ट भी 0 होगा। तो बच्चों लोअर लिमिट से हमें टोटल वैल्यू जो है वो 0 प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों इस पार्ट में जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो पहले तो आ जाएगा मेरे पास कोस पाई और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कोस 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सोल्व करने पे ये हो जाएगा पाई की घात 3/4 और कोस पाई का मान होता है -1 और ये कोस 0 का मान भी 1 होता है, तो -1 और -1 कुल मिलाकर यहाँ पे -2 आएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 4 ले लेंगे लघुत्तम, तो हमारे पास पाई की घात 3 - 8 वर्ग इकाई के रूप में अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए बच्चों, वक्रों y बराबर साइन एक्स, y बराबर कोस एक्स, वाई एक्स और x की वैल्यू 0 से 90 तक के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। देखिए बच्चों हम यहाँ पे वही एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर रहे हैं जो एक्सरसाइज से थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में नहीं थे, जो क्वेश्चन जिन क्वेश्चन की सेट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन से मैच करेगी वो सारे एग्जाम्पल आप लोग निकालने का प्रयास करें, क्योंकि उन एग्जाम्पल्स के ऊपर हम लोग काफ़ी बार जो है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस के ऊपर हम काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल उन्हीं को सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ जो टोटली डिफरेंट थे एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें आपको थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। वक्र y बराबर साइन एक्स और वक्र y बराबर कोस एक्स को हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा अपना निर्देशांक अक्ष, ये हो जाएगा यहाँ पे y अक्ष और बच्चों यहाँ पर ये हो जाएगा x अक्ष। अब देखिए बच्चों यहाँ पे y बराबर साइन एक्स आपको पता है 0 पे इसका मान 0 होता है, 0 पे इसका मान जो है वो 0 होता है। पाई/2 पर इसका मान जो है बच्चों वो 90 डिग्री होता है, पाई पे जाके साइन का मान 0 होता है और इस प्रकार से ये जिगजैग मोशन में जो है वो आगे चलता जाएगा। y बराबर कोस एक्स आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर इसका मान जो है वो 0 डिग्री पे 1 होता है, 90 डिग्री के ऊपर जाके बच्चों ये जो है वो 0 हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 और कोस पाई की वैल्यू -1 होती है और जाके 3π/2 पे वापस 0 होगा। तो कुल मिला के बच्चों अपने पास कोस एक्स का जो ग्राफ है वो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों मुझे 0 से 90 डिग्री तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक दोनों वक्रों और साइन एक्स के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ये वाला पार्ट होगा और यही क्षेत्रफल जो है वो मुझे निकालना है। तो देखिए बच्चों आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे वाई एक्स के साथ कोस एक्स और साइन एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये होगा, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। प्रतिच्छेदी बिंदु ए से, ये प्रतिच्छेदी बिंदु ए से जब मैं यहाँ पे लंब डालूंगा तो आप जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे दोनों ही वक्रों का प्रतिच्छेदी बिंदु π/4 होगा, क्योंकि cos 45 पे दोनों मान जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखिए बच्चों बहुत आसान रहेगा यहाँ पे आपके पास इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। 0 से लेके 45 तक की लिमिट के साथ पहले आप इस ऊपर वाले वक्र यानी कि cos x की समीकरण लेंगे और उसमें से आप 0 से 45 तक sin x वाले इस खाली स्थान वाले पार्ट को उसमें से माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए बच्चों हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 0 से लेके 45, y का मान जो है बच्चों वो पहले y बराबर cos x वाले वक्र से हम लोग लेंगे और उसके बाद में 0 से 45 तक की लिमिट के साथ जो y का मान है वो y बराबर sin x वाले वक्र से लेंगे और टोटल में से माइनस करेंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। लिमिट 0 से π/4 और y का मान जब मैं यहाँ पे पहले रखूँगा cos x
उसके बाद में देखिए बच्चों 0 से π/4 के साथ y का मान जो है वो मैं यहाँ पे रखूँगा sin x। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो होता है sin x, और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x, और दोनों के ऊपर लिमिट एक साथ हम 0 से π/4 अप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों ही इंटीग्रेशन के ऊपर समान लिमिट दी गई है। अब देखिए बच्चों सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे sin π/4 प्लस में cos π/4, ये हो जाएगी अपर लिमिट, और माइनस के साथ जब 0 रखेंगे तो sin 0 और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा cos 0। sin 45 का मान भी 1/√2 होता है, cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, sin 0 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1। तो कुल मिला के देखिए बच्चों ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे √2 में √2 का भाग देंगे तो √2 आएगा। √2 माइनस 1 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों y बराबर sin x का ग्राफ ड्रॉ किया, y बराबर cos x का ग्राफ ड्रॉ किया, yx के साथ इसका छायांकित भाग जो है वो इस छायांकित हिस्से के द्वारा मैंने प्रदर्शित कर दिया। प्रतिच्छेदी बिंदु जो है एक निर्देशांक π/4 होंगे क्योंकि साइन और कोस का मान 45 डिग्री पे इक्वल होता है, इसलिए दोनों 45 के ऊपर आपस में काटेंगे। 0 से 45 की लिमिट के साथ पहले मैंने y का मान यहाँ पे cos x से ले लिया, फिर माइनस कर दिया 0 से 45 तक की लिमिट के साथ y का मान मैंने यहाँ पे sin x वाले वक्र से लिया। जैसे टोटल क्षेत्रफल में से इस खालिस्तान वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो √2 माइनस 1 वर्ग इकाई के रूप में हमें हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। हमने यहाँ पे आज 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, कल कुछ और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल लेके आएंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12 जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। पीछे तक जितना भी आप लोगों का बचा हुआ है, शेष बचा हुआ, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपके पास एक अच्छा मौका है। और हम लोग 12वें चैप्टर से जो है वो थोड़ा वीडियो को गति देना प्रारंभ करेंगे, थोड़ी साइज जो है वीडियो की वो भी बड़ी करेंगे। और अब तक जो है मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पीछे का कवर कर चुके हैं या फिर आप बहुत जल्द कवर कर लेंगे। तो इसी तरह से मेहनत के साथ लगे रहिए, कोई भी डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।